नः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शांति शांति शांति। तो कल आपको ये बताया था सत्वरजस साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर्महान मैं तो हंकारो हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणा। तो इसका जब हम ऊपर से विस्तार इसका प्रसव होता है तो उसको सृष्टि रचना कह सकते हैं, सृष्टि क्रम कह सकते हैं उसको। तो ये 25 का एक समूह है जो हमारा जीवन है और जो ये जगत है संसार है, ये सब क्या है 24 तत्व हैं इसमें और 25वां चेतन है, वहां पर पुरुष कहा है। तो जब शरीर के सृष्टि को देखेंगे तो पुरुष का मतलब आत्मा, और जब बाहर की सृष्टि को देखेंगे तो पुरुष का मतलब परमात्मा। पुरुष का मतलब है वहां पर चेतन, तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा, आत्मा का भी परमात्मा का भी। अब आज हम बात करते हैं क्रिया योग, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है और हमें स्वामी जी महाराज भी बताते हैं। एक होता है व्यवहार काल का योग, एक होता है साधना काल का योग। एक छोटी सी पुस्तक भी बनाई हुई है, आप पढ़ लेना, उसको भी पढ़ लेना। अब देखो कल जो हम बात कर रहे थे कैवल्य योग की बात कर रहे थे या प्रतिप्रसव योग की बात कर रहे थे, तो उसका साधन है समाधि। कैसे पहुंचेंगे हम वहां? समाधि के माध्यम से पहुंच सकते हैं हम। और समाधि लगाने के लिए व्यक्ति सुबह शाम कितनी देर बैठेगा, कितना टाइम निकालेगा उसके लिए? आधा घंटा, 1 घंटा। बाकी दिन भर जो वो काम करेगा उसमें वो कैसे अपनी उस स्थिति को बनाए रख सके, उसकी प्रैक्टिस कैसे करे वो? तो उसके लिए है क्रिया योग, माने क्रिया करते समय योग की स्थिति में रहना, योग युक्त रहना, कर्म करते हुए योग युक्त रहना, इसका नाम है क्रिया योग। तो ये दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। कर्म करते हुए योग की स्थिति में रहना, योग युक्त रहना। और योग क्या है वो मैंने पहले दिन बताया था, योग चित्तवृत्ति निरोध, योग समाधि। योग क्या है? समाधि। तो कर्म करते हुए कैसे समाधि की अवस्था में रहें, इसका नाम है क्रिया योग, क्रिया करते हुए योग। और एक है ऐसे ध्यान लगा के योग करें, बैठें, अपने चित्त को देखें, उसके भी मूल में फिर पंचकोश की जो यात्रा परसों बताया था, पंचकोश भी तो बताया था आपको। तो एक वो अंदर की यात्रा करना, वो बैठ के कर सकते हैं। कर्म करते हुए कैसे करें? तो इन्होंने कहा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया करते हुए आपको योग युक्त रहना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला है तप, तपस्या करनी पड़ेगी। न तपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तप नहीं करेगा उसको योग की सिद्धि नहीं मिलेगी। व्यास भाष्य की पंक्ति है ये।
तो कोई भी हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, चाहे योग की सिद्धि प्राप्त करनी है, चाहे भोग की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप तो करना पड़ेगा, तो पीछा नहीं छूटेगा। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। आज कर लें, कल कर लें, 10 साल बाद कर लें, 10 जन्म के बाद कर लें, करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है। तो इंसान के सामने देखो कितनी मुसीबत है। सन्यासी बन जाए तो भी तपस्या करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। गृहस्थ में जाए तो भी काम करना पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोच करके सन्यासी बने कि भाई यहाँ तो संसार में तो बहुत काम करना पड़ता है, तो चलो साधु बन जाते हैं, तो साधुओं का क्या हाल है तो हमारे से पूछ लो। सुबह 4 बजे उठ के और रात को 11:30 बज जाते हैं, मतलब 1 मिनट का टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो तब तो करना पड़ेगा, बचाव नहीं है कहीं भी। ना साधु बन के बच सकते हैं, ना गृहस्थ बन के बच सकते हैं, तब तो करना पड़ेगा। लेकिन उसी कर्म को हम ऐसा किस तरह से करें कि वो ही कर्म हमारी मुक्ति के साधन बन जाएं, वो ही हमें प्रसन्नता देने के साधन बन जाएं, वो ही हमें भगवान से मिलाने के साधन बन जाएं, वही कर्म हमें संतुष्टि देने के साधन बन जाएं। ये कैसे करें? तो ये उसका उपाय बता रहे हैं। ये कह रहे हैं इसके लिए आप तप करो, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देखो सामान्य रूप से व्यक्ति जब राग द्वेष से युक्त होता है तो वहाँ न्याय दर्शन में एक प्रसंग आता है कि अगर आपको मुक्त होना है इन सब चीज़ों से तो आपको राग द्वेष को हटाना पड़ेगा। ये राग द्वेष से युक्त होते हैं तो शरीर से 3 प्रकार के पाप करता है व्यक्ति, या तो हिंसा करता है, या तो फिर शरीर से स्तेय करता है, चोरी करता है, और या तो फिर प्रतिसिद्ध मैथुन कहा वहाँ पे, दुराचार व्यभिचार। इस शरीर के पाप हैं, चोरी करना, किसी की हिंसा करना और बुरा आचरण करना शरीर से। ये 3 पाप शरीर से होते हैं जब व्यक्ति अज्ञान में होता है। और जब ज्ञान में होता है तो इसी शरीर से फिर वो किसी की सहायता करता है, किसी की सेवा करता है, दान करता है। तो शक्तियां वही हैं, कर्म वही हैं, लेकिन एक बार वो पुण्य देने वाले बन जाते हैं और एक बार वो पाप वाले बन जाते हैं, दुख देने वाले बन जाते हैं। तो जो सेवा करते हैं, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात महर्षि गौतम कह रहे हैं और वात्स्ययन ऋषि कह रहे हैं। तो जब हम अपने शरीर से किसी की सेवा करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, दान देते हैं, तो इससे ये काम करते हुए फिर हम सुख के अधिकारी बन जाते, खुलते चले जाते हैं बंधन हमारे। और ऐसे ही वहाँ पर वाणी के पाप बताए हैं 4। वाणी से असत्य बोलना, वाणी से कठोर बोलना, वाणी से निंदा चुगली करना और वाणी से गपशप करना। ये 4 पाप बताए हैं वाणी के। झूठ बोलना भी पाप है, किसी को कठोर बोलना भी पाप है, चुगली करना, निंदा करना, ये भी वाणी का पाप है। और चौथा गपशप करना। आदमी कहता है हम किसी की निंदा तो नहीं करते, हम तो अपनी बात कर रहे थे। पर अपनी बात आप कौन सी कर रहे थे? क्या आप कोई ईश्वर की चर्चा कर रहे थे या सृष्टि की चर्चा कर रहे थे, या ऐसे ही गपशप मार रहे थे? बोले ऐसे गपशप मार रहे थे, तो फिर ये वाणी का पाप है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसे ही मन से व्यक्ति 3 प्रकार के पाप करता है। मन से करता है परद्रोह, परद्रव्य अभीप्सा और नास्तिक्य। ये 3 मन के पाप हैं। परद्रोह, दूसरे को धोखा देना, ये मन का पाप है। तो व्यक्ति करता है, व्यक्ति कहता है कि मैंने उसको ऐसा बुद्धू बनाया, और अपने आप को विजयी समझता है। विजयी नहीं, आप पराजित हो गए, क्योंकि आपने अपने आप को धोखा दिया। आपने चीटिंग दूसरे से नहीं की, अपने आप के साथ कर ली चीटिंग आपने। और परद्रव्य अभीप्सा, किसी के पास अच्छी चीज है, उसको हड़पना चाहता है व्यक्ति, और फिर उसके लिए योजनाएं बनाता है कि कैसे इसको हथियाऊं मैं और इसको कैसे बाहर निकालूं। तो ये घर परिवारों में भी होता है, ये आश्रमों में भी होता है, संगठनों में भी होता है, संस्थाओं में होता है। जहाँ मनुष्य रहेगा तो उसका स्वभाव तो उसके साथ ही रहता है ना। तो
तो सब जगह होता है, ये मन का पाप है। और नास्तिक्य का मतलब है अपने से ऊपर किसी की सत्ता को न मानना। और जब वो इस अज्ञान को हटा देता है तो फिर वो मन से भी पुण्य करता है, वाणी से भी पुण्य करता है, शरीर से भी पुण्य करता है। ये क्रिया योग है। हम सुबह ही ये निश्चित कर लें कि आज दिन भर शरीर से, वाणी से, मन से जो भी कर्म करेंगे वो कैसे करेंगे? भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, योग को सेंटर में रख के करेंगे, तो वो क्रिया योग हो जाएगा। फिर तो तब वो कर्म आपको बांधने वाले नहीं बनेंगे, फिर तब वो आपकी मुक्ति के साधन बन जाएंगे। तो यहाँ यही बताया, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप करना, स्वाध्याय करना। अब स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक तो ऐसे अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं, और दूसरा अपने चित्त का निरीक्षण करते रहना कि भाई इस समय मेरे चित्त में क्या चल रहा है। वैसे तो यज्ञ कर रहा हूँ पर भावना कौन सी चल रही है। वैसे तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए तो कोई भलाई का काम कर रहा हूँ, पर चित्त की स्थिति कैसी है। मानो आप किसी भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाने के लिए खाना बना रहे हो, लेकिन बनाते समय आप टेंशन में हो, तो वो उसका फल बुरा ही मिलने वाला है। बाहर से देखने में भले ही अच्छा काम है, भाव अच्छा नहीं है। लेकिन तो ये जो भाव है ये हमारा बल है। पढ़ाया था ना मैंने 2 दिन पहले, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। तो ये जो भाव हैं, और इन्हीं को तीसरे पाद में यहाँ कहा मैत्री आदिशु बलानी। ये हमारे बल हैं। किसी के अंदर सुखी को देख करके यदि मित्रता का भाव आता है तो ये हमारी ताकत है। दुखी को देख के करुणा का भाव आता है तो ये हमारा बल है। किसी पुण्य आत्मा को देख करके हमारे अंदर मुदिता का भाव आता है, खुश होते हैं हम, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का, ये हमारा बल है। और कहीं कोई बुराई देखी हमने वहां से अपनी आंखें बंद कर ली, तो हमें क्यों देखना है, ये भी हमारा बल है। और जिनमें इनका अभाव है वो निर्बल है, वो व्यक्ति। तो इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की। आप कौन से भाव को लेके वो कर्म कर रहे हैं वो फल मिलेगा। स्थूल क्रिया का फल नहीं मिलता है, वो स्थूल क्रिया कौन से भाव से की जा रही है उसका फल मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय का मतलब है अपने आप की चेकिंग करते रहना। तपस स्वाध्याय, ये पुस्तकें भी पढ़ना जो हमें ऋषियों ने अपने अनुभव से दी हैं, उनका भी आर्ष बोलते हैं उसको, तो आर्ष ग्रंथों का भी अध्ययन करना। दूसरा गायत्री आदि मंत्र का जप करना, इसको भी स्वाध्याय कहा है व्यास भाष्य में। और तीसरा अपने आप का चेकिंग करना, अपने आप का अन्वेषण करना, निरीक्षण करना कि मैं किस स्थिति में हूँ इस समय, मेरे चित्त में क्या चल रहा है। और यदि कोई गड़बड़ चल रहा है तो तुरंत वहां से चित्त को हटाना और अच्छे में लगाना, इसी का नाम अभ्यास भी है। अभ्यास वैराग्याभ्याम कहा था ना। तो ये तप, स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है मैं ईश्वर के दिए हुए शरीर से ही ये कर्म कर रहा हूँ और मैं ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे ना पुण्य करना है ना पाप करना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है बस। इस भाव से जब कर्म किए जाते हैं, क्योंकि आप पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, तो सुख के लिए भी आना तो पड़ेगा ना। तो मुक्त तो तब भी नहीं हुए, सुख भोगने के लिए भी तो आना पड़ेगा। तो इसलिए जो उससे भी ज्यादा समझदार आदमी है, समझदार आदमी सुख चाहता है, उससे भी ज्यादा समझदार आदमी है वो सुख दुख दोनों ही नहीं चाहता है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी नः। कह रहे हैं ये जितने भी कर्म है ना, दुख तो सबके लिए दुख होता ही है, पर विवेकी के लिए सुख भी दुख ही है। इसलिए कहा दुखम एव सर्वम, सर्वम माने सुख भी दुख ही है। दुख तो दुख है ही, दो ही तो चीजें हैं, सुख और दुख। तो दुख तो दुख है ही सबके लिए, पर जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए सुख भी दुख ही है। सुख दुख कैसे हुआ भाई?
तो बोले परिणाम ताप संस्कार दुख है, परिणाम में दुख लाएगा। बहुत ज्यादा कोई उल्टा सीधा खा रहा है ना, तो उसको सुख मिल रहा है तभी तो खा रहा है, लेकिन कह रहे हैं ये सुख परिणाम में दुख लाएगा, बीमारियां लाएगा। व्यक्ति भोग भोगता है तो उसको सुख तो लगता है ना, तो तभी तो भोगता है, लेकिन ऋषि कहते हैं परिणाम में दुख लाएगा। ये परिणाम ताप ये ऐसे तड़फाएगा व्यक्ति को जब नहीं मिलेगा तो। आज तो आप भोग रहे हैं तो आज तो सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन कल जब नहीं मिलेगा तो उसके लिए व्यक्ति तड़फता है। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है, ड्रग्स ले लेते हैं और बड़े मस्त रहते हैं, वो अपने बराबर किसी को समझते नहीं है। लेकिन ड्रग्स से शरीर कितने दिन चलेगा, उसके बाद सिस्टम खराब हो जाता है, लीवर किडनी फेफड़े सब ठप हो जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं कि ड्रग्स छुड़ाने पड़ेंगे अगर इसको ठीक करना है। तो जब उसके छुड़ा दिए जाते हैं तो वो ऐसे तड़फता है जैसे मछली तड़फती है पानी से बाहर निकालने पर, क्योंकि वो तलब लग गई है, बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे देखा मैंने विद्यार्थियों को जो हॉस्टल आदि में रहते हैं, तो अब वो माँ बाप से तो दूर चले गए और वहाँ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो खुद भी खाते हैं और अच्छे भले बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे मिले मेरे को कुछ माँ बाप भी मिले, बोले जी IIT में आया था, इतना होशियार बच्चा था, और वहाँ जा करके मतलब किसी साथी ने इसको लत लगा दी और उसको खा के पड़ा रहता है ऐसे। तो परिणाम ताप संस्कार दुख ही। और यहाँ तो चलो तड़फ लिए, भोग लिए, सो भोग ही लिए, अब संस्कार भी तो बन गए उसके, तो अगले जन्म में फिर वही करेगा व्यक्ति। तो इसलिए ये सुख लेना भी दुख ही है, तो दोनों ही दुख ही हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति क्या सोचता है, जो कर रहा हूँ भगवान की शक्ति से कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे सुख भी नहीं चाहिए दुख भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। वो बच जाएगा, जो भगवान की शरण में आ जाएगा वो बच जाएगा, बाकी कोई नहीं बच पाएगा। तो जो भी काम करें वो कैसे करें, ईश्वर की शरणागति में रह करके। फिर बोल जी ईश्वर की शरणागति में तो ये सारे घर के कामकाज कैसे चलेंगे, ज्यादा अच्छे चलेंगे। अपने मान के करते हैं ना तो वहां राग द्वेष आ जाते हैं, वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाते हैं। ईश्वर का मान करके करेंगे तब ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जब हम किसी व्यक्ति को, मानो कोई हमारे घर में कोई अतिथि आ गया और वो बुजुर्ग है और हमें पता है कि भाई ये हमारा इससे संबंध नहीं है, हमें तो कुछ टाइम के लिए सेवा करनी है इसकी, 1-2 दिन के लिए, तो तब हम उसकी सेवा कैसे करते हैं, अपने पास जो भी अच्छे से अच्छा है उसको अच्छे कमरे में रखेंगे, अच्छी वाली चादर देंगे, अच्छा बिस्तर देंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, उसके वॉशरूम में गर्म ठंडे पानी का ध्यान रखेंगे। और अपने वाले सास ससुर जो हैं उनका, इनको तो रोज यहीं रहना है, तो जैसे अपने कर लो। तो जिसको अपना मान लिया, हो सकता है कि कल ही सास ससुर भी छुड़ जाएं और आपका मन के मन में ही रह जाए, सेवा कर ही नहीं पाई, ऐसे भी हो सकता है। तो जब हम दूसरे का मान लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से करते हैं। इसलिए हमें योग दर्शन भी वही बता रहा है, हमें उपनिषद भी वही बता रही हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्यस्विद धनम। सब भगवान का मान करके प्रयोग कर लो। अब आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में रह रहे हैं तो सारी चीजें प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो, कमरे का भी प्रयोग कर रहे हैं, बेड का भी कर रहे हैं, बेड सीट का भी कर रहे हैं, हॉल का भी कर रहे हैं, गद्दे का भी कर रहे हैं, भोजन का भी प्रयोग कर रहे हैं। और सारा प्रयोग करते समय दुखी हैं कि सुखी हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। और जब यहाँ से जिस दिन जाओगे उस दिन परेशान होके जाओगे कि खुशी खुशी जाओगे, खुशी खुशी जाएंगे, भाई इतने दिन के लिए आए थे, आज उसका लास्ट दिन है, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो बड़ी खुशी से अपना बिस्तर हो। और अगर आपने इसको अपना मान लिया, आपका तो था नहीं, और अपना मान लिया और अब छोड़ने को तैयार नहीं आप, और इधर से यहाँ जिनकी ड्यूटी है वो कह रहे करो कल कमरा खाली, और आप कह रहे हो कि नहीं ये तो मेरा ही है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो फिर वहां परेशानी हो जाएगी।
जबरदस्ती छीना जाए ना तब परेशानी होती है। शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, ऐसे सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है कि त्याग में तो सुख है और वियोग में दुख है। जिन चीजों को हम अपनी इच्छा से त्याग देते हैं तो त्याग में तो सुख है। आपके पास कोई धन था, कोई वस्त्र था, कोई साड़ी था, सूट था, और उसको आपने किसी को दान दे दिया तो आपने खुद त्याग किया, तो वस्तु तो गई अपने पास से, लेकिन तो भी क्या मिला? सुख, क्योंकि हमने त्याग किया। और वो किसी ने चुरा ली, हमारी छीन ली, वियोग हो गया हमारा, तो भी वस्तु तो गई, लेकिन तब क्या होगा? तब दुख होगा। तो त्याग से सुख होता है, वियोग से दुख होता है। इसलिए ये संसार और ये संबंध, ये वस्तुएं अपनी नहीं हैं, इसको मान लो और इनको छोड़ दो, त्याग कर दो अपनी तरफ से। तो जब त्याग कर देंगे तो घर में कैसे रहेंगे? पति का त्याग कैसे करें? बच्चों का त्याग कैसे करें? जमीन जायदाद का त्याग कैसे करें? मन से कर दो। जैसे यहाँ पतंजलि में रहते हुए आपने मन से त्याग कर रखा है कि पतंजलि हमारा नहीं है, ये हमें मिला है 10 दिन के लिए, किसी को मिला है 20 दिन के लिए, किसी को मिला है 31 दिन के लिए, 3rd लेवल वालों। उसके बाद हमें जाना है। तो आप खूब अच्छे से करते हैं और फिर आराम से चल जाते हैं अपना बैग उठा करके। तो ऐसे ही संबंधों में भी रहें हम, कि मेरा संबंध तो केवल ईश्वर के साथ है, इस शरीर के साथ भी नहीं है। क्या पता ये शरीर कल ही धोखा दे दे, मर जाते हैं ऐसे देखते देखते, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। तो जब मेरे वाले भी मेरा नहीं है तो ये दूसरे वाले मेरे कैसे हो सकते हैं? जो वस्तुएं मेरे हिस्से में आई हैं, जिनको मैं मेरा कहता हूँ, मेरी ज्वेलरी, मेरी पुस्तकें, मेरे कपड़े, वो भी मेरे से बिछुड़ सकते हैं कि नहीं? बिछुड़ सकते हैं। जैसे आंखें बंद हुई और सारी चीजें अलग। तो जब जिनको मैं मेरा कहता हूँ वो भी मेरी नहीं है, तो दूसरे वाली तो मेरी कैसे हो सकती हैं? तो हम तो दूसरों के ऊपर भी पॉजेसिवनेस का भाव रखते हैं ना। पति मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, घर मेरा, मैं और मेरा। तो ये ईश्वर प्रणिधान कहता है कि आप इस भाव में मत रहो पूरे दिन, आप पूरे दिन इस भाव में रहो, ये सब ईश्वर का, और मैं भी ईश्वर का, और मेरा शरीर भी ईश्वर का, और ये इन शरीरों से सेवा की जा रही वो भी ईश्वर की। इस भाव में रहो बस, तो फिर आप समाधि को प्राप्त कर लोगे। ये हम क्यों करें? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। बोल जी क्यों करें ये? हम क्रिया करते हुए योग क्यों करें? तो कहा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। तनु मतलब कमजोर। अगर हमें क्लेशों को कमजोर करना है, वीक करना है, अभी तो क्लेश हमारे बहुत स्ट्रोंग है, बहुत दृढ़ हैं, उनको हमें कमजोर करना है, तो हम कैसे करें? तो बोले आप ये करो, क्रिया योग करो। क्लेश कौन से हैं? क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या तो सबकी जननी है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। यहीं पर ही सूत्र है ना। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या का जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, वो सबसे बड़ा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, उत्तर वाले। उत्तर वाले मतलब अविद्या से आगे कौन से हैं दोष, क्लेश? अविद्या से अगले कौन से हैं? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन चारों की भी ये माता जी हैं। उत्तर वाले मतलब बाद वाले। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये चारों क्लेश हमारे अंदर रहते हैं, कभी प्रसुप्त अवस्था में, कभी विच्छिन्न अवस्था में, तो कभी उदार अवस्था में। क्रोध कर रहे हैं इस समय तो ये क्रोध की उदार अवस्था है, और जब क्रोध नहीं कर रहे हैं तो इस समय भी क्रोध है कि नहीं हमारे अंदर? है, वो प्रसुप्त अवस्था में है। और थोड़ी ही देर में आ जाए कोई ऐसा कुछ बोले तो उसको कहेंगे विच्छिन्न अवस्था।
बीच बीच में टूट टूट के आना, उसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। तो ये किसी न किसी अवस्था में हमारे अंदर रहते हैं, तो इनको हमें हटाना है, हमें तत्व ज्ञान पाना है, अविद्या को हटाना है, मिथ्या ज्ञान को हटाना है, अस्मिता को हटाना है। अस्मिता क्या है? दृष्टि दृश्यो एकात्मतेवा अस्मिता। यहाँ दूसरे ही पाद का ही सूत्र है ये। दृष्टा और दृश्य इन दोनों को एक मानना, माने शरीर और आत्मा को हम एक ही मानते हैं ना, यही अस्मिता दोष। और सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। जिससे सुख मिलता है उसके पीछे पीछे जाते हैं, यही राग है। जिनसे दुख मिलता है उनको हटाते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, अप्रीति करते हैं, तो ये क्लेश है। क्योंकि कुछ तो दुखों में भी सुख बसे हुए होते हैं ना। सुबह सुबह उठना दुखदाई लगता है, लेकिन उस दुख में भी सुख है। गिलोय काढ़ा पीना दुखदाई लगता है, लेकिन उस दुख में भी सुख है। कोरोना से बच जाओगे, फीवर से बच जाओगे। तो हम अविद्या के कारण जो सुखदाई है उसको भी कभी दुखदाई मान लेते हैं, कभी दुखदाई को सुखदाई मान लेते हैं। ये सब अविद्या के कारण होता है। तो ये पांचों क्लेश हमें हटाने हैं। अभिनिवेश, मरने का दुख। स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश। कह रहे हैं ये अभिनिवेश ऐसा है कि विद्वान को भी वैसे डर लगता है जैसे किसी मूर्ख को लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे दर्शन, योग दर्शन सब याद कर लिए तो बोल जी इन विद्वानों को तो दुख नहीं लगता होगा, मरने का डर नहीं लगता होगा। पूरा लगता है। अभी यदि थोड़ी सी छत हिले और नीचे से जमीन हिले, भूकंप आए, तो ये सूत्र भूल जाएंगे, फिर उठ के भागेंगे बाहर कि भूकंप आ गया, बाहर चलो। तो मरने का डर विद्वान को भी वैसे ही सताता है, अविद्वान को भी वैसे ही सताता है। सबके अंदर है वो, आत्मा मात्र के अंदर है ये दुख। तो और योगी के अंदर क्यों नहीं होता है, विवेकी के अंदर क्यों नहीं होता है ये? वो कहता है कि ये मैं ये शरीर नहीं हूं। तो जैसे किसी कपड़े के पुराना होने से, फटने से हमें कष्ट नहीं होता है, हमें लगता है नया मिलेगा। तो कपड़ा सूट फट गया, चुन्नी फट गई, तो क्या उसमें क्या परेशान होना, नई आ जाएगी कल ही। तो ऐसे योगी को लगता है कि ये शरीर चला भी जाएगा तो क्या है, दूसरा मिल जाएगा। तो मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये शब्द पढ़ने से नहीं आएगा, बिल्कुल भी पढ़ने से भी नहीं आएगा, सुनने से भी नहीं आएगा, सुनाने से भी नहीं आएगा। अनुभूति करनी होगी। और अनुभूति करने के लिए क्या करें? बोल जी ऐसा क्या करें कि अनुभूति में आ जाए? तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करें। जैसे ही आदमी करने लगता है ना, अंदर से इतनी एनर्जी बढ़ जाती है और इतना अच्छा लगने लगता है कि अगर 15-20 दिन, 1 महीना किसी ने प्रयास पूर्वक ये कर लिया तो फिर कभी जिंदगी भर छोड़ेगा नहीं। जैसे योग प्राणायाम का है ना, प्राणायाम जब तक नहीं करते हैं तो व्यक्ति कितनी कितनी बीमारियों से परेशान होते रहते हैं, बहुत दुख देने वाली। उसके बदले में प्राणायाम का दुख तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसको कहा जाए कि आप योग करो तो उसको लगता है योग तो पता नहीं कितना दुखदाई और जटिल काम है। तो बोल जी कोई दवाई बता दो ना। और फिर उसको कहें कि कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब केवल एक योग ही ऑप्शन है आपके सामने, सब दवाइयां फेल। तो फिर वो कहता है कि चलो फिर ये भी ट्राई कर लेता हूँ, अब मरना तो है ही। और जब उसने ट्राई करके प्राणायाम करना शुरू किया तो 8-10 दिन में ही उसको सुख मिलने लगा।